वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज इम्प्लॉयमेंट लॉज के अंदर। जो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है आपका मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। जैसा कि नेम से क्लियर हो रहा है कि ये जो एक्ट है ये किसके बारे में बात करेगा, मिनिमम वेजेस के बारे में। मिनिमम वेजेस का मतलब ये हुआ कि जो भी ओल्ड टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं उसके अंदर एज़ पर लॉ या एज़ पर मिनिमम वेजेस एक्ट वेजेस मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। ऐसा देखा गया है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की जो प्रेस्क्राइब्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉई है उस वो लिमिट होने के बावजूद भी मिनिमम वेजेस नहीं दी जाती। तो ये एक्ट क्या बताता है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट है उसकी भी हम बात करेंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट वाज फर्स्ट एनेक्टेड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन द ईयर 1948। जैसा कि आपको पता है कि जो 1948 में जो एक्ट आया था तो उसमें ये रखा गया था, दिस एक्ट फिक्सेस द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इन सर्टेन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि कुछ कंडीशंस के साथ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कंडीशन पूरी होती हैं तो वहाँ पे मिनिमम वेजेस जो है एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को देनी होगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट है क्या? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज़ टू एंश्योर दैट एवरी वर्कर इज़ पेड द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजेस प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पर्टिकुलर जॉब, कि जो भी जिस नेचर का जॉब है उसके अकॉर्डिंग जो भी उसकी मिनिमम वेजेस बनती है वो एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए। In turn reduces the chance of worker getting exploited in the hands of their employer, कि जो एम्प्लॉयर है वो एक्सप्लोइटेशन ना करे वर्कर्स का, उसको मिनिमम वेजेस भी दे। एज पर द एक्ट गवर्नमेंट हैज़ टेक द स्टेप टू फिक्स द मिनिमम वेजेस रेट एंड रिवाइज द सेम एट द इंटरवल ऑफ एवरी 5 ईयर, कि गवर्नमेंट को क्या करना है, पहले तो मिनिमम वेजेस फिक्स करनी है और 5 ईयर के इंटरवल पर उसमें जो रिवीजन रिक्वायर है वो भी करना है। मिनिमम वेज एक्ट की यदि हम एप्लीकेबिलिटी देखें तो जो मिनिमम वेजेस एक्ट के प्रोविज़न हैं वो कहाँ एप्लीकेबल होंगे। द प्रोविज़न ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट आर एप्लीकेबल ऑन द एवरी एम्प्लॉयमेंट दैट एम्प्लॉय मोर देन 1000 पर्सन इन ए स्टेट। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक स्टेट के अंदर बिजनेस है और वहाँ पे उसके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कितने हैं, 1000 या उससे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट जो होगा एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा जो आपका ये जो एक्ट है ये JNK को छोड़कर ऑल ओवर इंडिया क्या है, एप्लीकेबल है। और जो आपका मिनिमम वेजेस का एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग्स हैं, चाहे वो आपका रेलवे हो या अदर ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे भी क्या होता है, लागू होता है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ मिनिमम वेजेस की। तो वेजेस के अंदर हम बेसिक जो वेजेस है उसको तो इंक्लूड करेंगे, उसके अलावा हम हाउस रेंट अलाउंस को भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन हम इसमें किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड की यदि हम बात करें तो हाउस रेंट अकोमोडेशन है, सप्लाई ऑफ वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, मेडिकल है, ट्रेवलिंग अलाउंस है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड है, प्रोविडेंट फंड है, इंश्योरेंस है, ग्रेजुटी है। तो इस तरीके के जो एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने पे किए हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे मिनिमम वेजेस के अंदर। मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में हमने पढ़ ही लिया कि ये मिनिमम वेजेस फिक्स करना एम्प्लॉय के लिए उसके नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग। और हमने ये भी देख लिया कि सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों ही क्या है, मिनिमम जो वेजेस है उसको एक्ट को एप्लीकेबल के लिए टाइम टू टाइम उनके रूल्स जो है एवरी 5 ईयर्स वो वेजेस को चेक करती है और उसमें रिवीजन भी करती है। अब हम बात करेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की, जैसे एडोलसेंट क्या है। एडोलसेंट क्या होता है कि वो पर्सन जिसकी एज 18 साल तो 18 साल से तो कम है लेकिन उसने 14 साल से अधिक है। एडोलसेंस मीन्स ए पर्सन हु हैज़ कम्प्लीटेड 14 ईयर ऑफ एज बट नॉट कम्प्लीटेड हिज 18 ईयर्स, मतलब 18 साल से तो कम है लेकिन आपके मोर देन 14 ईयर्स है और 18 ईयर्स से कम है, तो वो क्या कहलाएगा, एडोलसेंस कहलाएगा। एडल्ट की बात करें तो वो पर्सन जिसकी एज क्या है, 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, तो वो कहलाएगा आपका एडल्ट कहलाएगा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की हम बात करें तो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इन रिलेशन टू एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट कैरिड ऑन और बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर रेलवे जो है, तो इसके अंदर हम देखें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है वो उसके अकॉर्डिंग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को रखा गया है। इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन को भी रखा गया है। और यहाँ पे हमने एक चीज़ और समझनी है कि चाइल्ड की मीनिंग है क्या। चाइल्ड वो पर्सन है जिसने 14 ईयर की एज को पूरा नहीं किया। कंपिटेंट अथॉरिटी की बात करें तो वो अथॉरिटी जिसका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के थ्रू हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, आपका कंपिटेंट अथॉरिटी कहलाएगी। ये जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गजट के अंदर, और इसका काम क्या रहेगा, टाइम टू टाइम
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग एम्प्लॉई की जो वेजेस है उसके अंदर रिवीजन करना। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे जो वर्ड है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जैसा कि आपको पता है कि टाइम के साथ साथ इन्फ्लेशन के कारण जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है मनी की वो कम होती है। कहने का मतलब है जो चीज़ें हम उस मनी से ख़रीदते थे वो टाइम के साथ साथ वो चीज़ें कम मिलती हैं, तो इंस्ट्री वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, महंगाई जो है इन्फ्लेशन जो है उसके कारण। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या रहेगी, डिसाइड करेगी इंडेक्स नंबर के बेस पर कि हमें जो वेजेस के अंदर कितना रिवीजन करना है। एम्प्लॉयर की यदि हम बात करें तो एम्प्लॉयर आप जानते ही हैं जो पर्सन को एम्प्लॉय करता है डायरेक्टली या किसी दूसरे के बिहाफ पे, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर देखा था। और तो वहाँ पे हम उसको क्या मानेंगे, एम्प्लॉयर मानेंगे। और यहाँ पे आप फैक्ट्री की बात करें तो वो फैक्ट्री वो प्रीमाइजेज है जहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयमेंट होता है एम्प्लॉयज़ का और वहाँ पे वो वर्क करते हैं। अब ये जो हमने ये जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं जैसे एम्प्लॉयर है, फैक्ट्री है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, चाइल्ड है, अप्रोप्रिएट एडोलसेंट, तो इनके बारे में क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, मिनिमम वेजेस की। मिनिमम वेजेस को कैसे फिक्स करते हैं, तो आप देखिए फिक्स द मिनिमम रेट फॉर वेजेस पेबल टू एम्प्लॉय इन एम्प्लॉयमेंट, ये किसके अंदर दिया है, पार्ट 1 एंड 2 ऑफ शेड्यूल के अंदर दिया है। ठीक है ना, कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, मिनिमम जो रेट ऑफ वेजेस है वो क्या करती है, फिक्स करती है विद द गाइडलाइन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो टाइम टू टाइम गाइडलाइन जो देती है। रिव्यू सच इंटरवल, इट मे थिंक सच इंटरवल नॉट एक्सीडिंग द 5 ईयर। ये जो रिवीजन होगा यदि हमने मिनिमम वेजेस फिक्स कर दी तो उसमें रिवीजन कब होगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी 5 ईयर। हमें क्या करना है, उस मिनिमम वेजेस में क्या करना है, रिवीजन करना है। तो आप देखिए रिव्यू एट सच इंटरवल एज इट मे think fit such interval not exceeding 5 year the minimum rate of wages so fix or revise minimum rate if necessary। यदि गवर्नमेंट को लगता है आफ्टर 5 years की हमें क्या करना है, वेजेस के अंदर चेंज करना है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। अब हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई, जहाँ पे 1000 से कम एम्प्लॉई हैं तो वहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ़ वर्कर कितने होने चाहिए, 1000 होने चाहिए। इसके अलावा हमने ये देख लिया था एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, मिनिमम वेजेस रेट की हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे कि जो आपका मिनिमम वेजेस एक्ट है उसका जो पार्ट 1 हमने पूरा कर लिया है, इंट्रोडक्शंस। अब हम पार्ट 2 के अंदर कुछ चीज़ें हम और पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि वर्कर्स को जो वेजेस है किस किस तरीके से मिलती है। तो आप देखें तो इन फिक्सिंग द रिवाइजिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अंडर दिस सेक्शन डिफरेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट क्लास ऑफ वर्कर, एडल्ट एंड चिल्ड्रन, अप्रेंटिस, डिफरेंट लोकेलिटीज़। तो हमने देखा होगा ऑन द बेसिस ऑफ, आपने देखा किसी नेशन के अंदर कोई वर्कर्स हैं उनकी नेचर है, जैसे आप देखें कि जो आपका एडल्ट वर्कर है 18 ईयर्स है उससे वो है उसमें तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो आपकी 18 से कम है जैसे आपका 14 to 18 है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उसको सैलरी क्या कम मिलती है, डिफरेंट रेट्स अलग अलग लगते हैं। ऐसे हम बात करते हैं चिल्ड्रन हुए, वुमन हुए, तो वहाँ पे हमें मिनिमम वेजेस क्या करनी है, फिक्स करनी है। जैसे स्किल्ड होते हैं, सेमी स्किल्ड होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, तो उसकी लेबर की कैटेगरी के हिसाब से हमें क्या करना है, वेजेस को क्या करना है, फिक्स करना है। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में भी फिक्स बाय एनी ऑफ मोर ऑफ द फॉलोइंग वेजेस पीरियड। आप आर्ली बेसिस भी कर सकते हो, आप डे के हिसाब से भी कर सकते हो, आप मंथ के हिसाब से भी कर सकते हो। जैसा कि हमने टर्म्स पढ़ा है कि वेजेस जो होता है, ठीक है ना, वेजेस जो है आपका पीरियोडिकल पेमेंट जो होता है उसको हम सैलरी बोलते हैं। यहाँ पे हम मिनिमम वेजेस का मतलब है वो आर्ली बेसिस हो सकता है, डे बेसिस हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे हम वेज के अंदर जो रिवीजन करना चाह रहे हैं, मिनिमम वेजेस के अंदर यदि हम रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी हम उसकी बेसिक जो वेजेस है उसको कंसिडर करेंगे, और जो उसके हाउस रेंट अलाउंस वगैरह हैं उनको हम कंसिडर करेंगे। जो अदर चीज़ें हैं उनको हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि मिनिमम वेजेस की डेफिनेशन के अंदर हम किसको लेते हैं, बेसिक वे और आपका हाउस रेंट अलाउंस को लेते हैं, बाकी सब चीज़ों को नहीं लेते। तो यहाँ पे हमने मिनिमम वेजेस ऑफ एक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हमने डिस्कस किया कि उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं, डेफिनेशन क्या है, मिनिमम वेजेस की लिमिट्स क्या है, मिनिमम वेजेस एक्ट कब आया था। मिनिमम वेजेस की डेफिनेशन के अंदर हम बेसिक पे और हाउस रेंट अलाउंस को इंक्लूड करते हैं। हम हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, आपका
मेडिकल, ट्रेवलिंग अलाउंस, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, ग्रेजुटी, अदर स्पेशल एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉयर कर रहा है उनको हम इंक्लूड नहीं करते। क्या मिनिमम वेजेस की एप्लीकेबिलिटी है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो यहाँ पे हमने मिनिमम वेजेस एक्ट को पूरा किया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।